Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. In this video, we'll discuss about biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, कई सारी तरीके की हमने टेक्नोलॉजी देखी है, बात की है. अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? कुछ टाइम पहले हमने एक वॉरफेयर की बात करी थी, उसमें भी बायो वर्ड आ गया था. बायो जहाँ भी वर्ड आता है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लिविंग, मतलब लिविंग चीज़ों की अगर हम बात करते हैं वो रिलेटेड होता है बायो से. तो अब लिविंग के से टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी हम देखते हैं. तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना. मतलब टेक्नोलॉजी में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. इज द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर पार्ट्स टू मेक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड यूटिलाइज दोस टेक्नोलॉजीज इन वेरियस फील्ड और वेरियस फील्ड में. देखिए, आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कई सारी फील्ड में होता है. एग्रीकल्चर ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, आप इंडस्ट्रीज ले लीजिए, मरीन में ले लीजिए, कई सारी मतलब फील्ड में क्या होता है, इसका यूज़ होता है. तो मॉडर्न एरा में जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी डिस्कवरी मतलब काफ़ी स्टार्ट हुई कब से? जब डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा आ गया है. उसके बाद जब जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कवर हुआ, CAR-T सेल्स टेक्नोलॉजी आ गया, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट प्रोसेस होती है. जिसके बाद क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ये प्रेजेंट में कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यूज़ करते बायोटेक्नोलॉजीज़ का. इसके मेन एप्लीकेशन है जैसे मेडिसिन में, एग्रीकल्चर, जैसे कि थेराप्यूटिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया. थेराप्यूटिक्स मतलब डिफरेंट डिसीज़ के बारे में पता लगाना, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें. अगर आप टाइप्स देखें बायोटेक्नोलॉजी के, तो डिफरेंट टाइप्स है. फर्स्ट वन इज रेड बायोटेक्नोलॉजी. इसी को ही हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. मेडिकल नाम से लग रहा है, मतलब विच इज़ अप्लाइड इन हेल्थ सेक्टर. जैसे कि जीन थेरेपी हो गया, CAR-T सेल थेरेपी, जीनोम सिक्वेंसिंग, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. मतलब ये सारी बायोटेक्नोलॉजी है जो कि हम कहीं में यूज़ करते हैं, हेल्थ सेक्टर में. उसके बाद वाइड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में. जैसे कि अब वो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, मतलब मोर एनर्जी एफिशिएंट बनाना, लो कंज्यूमिंग, मतलब लो रिसोर्सेज कंज्यूमिंग प्रोडक्ट बनाना, इंडस्ट्रीज में यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं वाइड बायोटेक्नोलॉजी. नाउ येलो विच इज़ रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन. जैसे आपने रिवोल्यूशन पढ़े हैं ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन. तो येलो रिवोल्यूशन जो कि काई से रिलेटेड रहता है, फूड ग्रेन से. इसी टाइप के डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी विच इज एसोसिएटेड विद सम डिफरेंट सेक्टर्स. तो फूड प्रोडक्शन पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इसमें देखना मतलब कई सारी चीज़ें होती है. रिसर्च करना कि किस तरीके से हम जो सेचुरेटेड फैट जो होता है वो ऑयल से कम कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी फूड प्रोडक्ट है तो उसको ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं. तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना. उसके बाद ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. ग्रीन वर्ड कैसे रिलेटेड रहता है? विथ एग्रीकल्चर, मतलब फार्मर्स के लिए. इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब GM क्रॉप्स जो होती है, मतलब जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स को चेंज कर देना, ऐसा बना देना कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो. मतलब हम कम अनाज बोए लेकिन उससे क्या हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो. जैसे HYV सीड्स बना देना, BT कॉटन जैसे बना. उसका डार्क बायोटेक्नोलॉजी जो कि काय से रिलेटेड है? बायो टेररिज्म या बायोलॉजिकल वेपन्स. जैसे हम बायो वॉरफेयर की बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस, इनकी हेल्प से क्या करना, लड़ाइयाँ करना, डिसीज़ फैला देना जानबूझकर, ये होता है. उसके बाद ब्लू बायोटेक्नोलॉजी. ब्लू रिलेटेड टू मरीन रिसोर्सेज, मतलब मरीन रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, फिर उनकी हेल्प से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना. जैसे कई सारे बायोफ्यूल्स बनाना माइक्रो एल्गी की हेल्प से. उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो कि मतलब रिलेटेड है कि हम किस तरीके से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना हो, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना करे. जैसे कई सारी चीज़ें होगी इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो रीमेडिएशन, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोसेंसर्स, बायोफ्यूल डेवलपमेंट. उसके बाद गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बोलते हैं. इट रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली दैट रिलेटेड टू DNA एंड अमीनो एसिड सिक्वेंसिंग. मतलब इसमें क्या होता है कि या तो ऑब्टेन करना, एनालाइज करना, सेपरेट करना, या फिर स्टोर करना, किसको? बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को. और बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन काय से मिलती है? DNA से मिलती है, DNA से रिलेटेड रहती है. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिएट कर देना मेनी बेनिफिशियल जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स. मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स क्रिएट भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. ना अगर मेथड्स क्या क्या हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक वर्ड से क्या लगता है? जीन से रिलेटेड है. जीन कहाँ रहते हैं?
बॉडी में क्रोमोसोम जो रहते हैं, उसका डीएनए जो रहता है हमारा, उसके अंदर क्या रहते हैं, जीन रहते हैं, मतलब उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, आपके पेरेंट्स के ट्रेट्स रहते हैं चिल्ड्रन में। तो मतलब पेरेंट्स के ट्रेट्स चिल्ड्रन में, ये ह्यूमन बींग में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, सब चीज़ों में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन करना, मॉडिफिकेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए या फिर दूसरे न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के, जिससे वो क्या बना सकते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, मतलब उसको मॉडिफाई करके नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। जैसे एक पेरेंट है, उसके अंदर से जो भी मतलब नया जो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें उसको कुछ मॉडिफाई कर देना, उसको थोड़ा चेंज कर देना, वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड होती है जो कि इन्वॉल्व करता है ग्रोथ ऑफ टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं ना सेल्स में, सेल से बन के जो बनते हैं, तो उन टिश्यूज़ को ग्रो करवाना कहाँ पे, आर्टिफिशियल मीडियम में, मतलब उनके पेरेंट्स से दूर करके आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करवाना। आरएनए इंटरफेस, इसको मतलब डीएक्टिवेट करना जीन को, उसके लिए हेल्प, मतलब उसके लिए यूज़ किया जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये एक सब फील्ड होती है बायोलॉजी की, जो कि एक्विजिशन, स्टोरेज, एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन जो होता है बायोलॉजिकल डेटा। मतलब बायोलॉजिकल डेटा क्या हो सकता है, जो भी आपका डीएनए है, आरएनए है रिलेटेड, मतलब उन चीज़ों को क्या करना, एनालाइज करना, स्टोर करना और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इधर उधर क्या करना, उस पर वर्क करना। उसका बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। अगर आप इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं तो इंडियन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जो है काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में। अगर आप पोटेंशियल देखिए तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है तो कितना अचीव करने वाली है, 150 बिलियन बाय द ईयर 2025 एंड $300 बिलियन बाय द ईयर 2030। मतलब ये इंडिया का पोटेंशियल है, इतना बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया इतना वर्क कर रहा है। इंडिया एक टॉप 12 बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन में आता है, और अगर एशिया में देखें तो एशिया पैसिफिक रीजन में 3rd लार्जेस्ट है। उसका बायोटेक्नोलॉजी जो है ये टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो, मतलब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आने वाली है, एंड कैन लिवरेज द वेल्थ ऑफ इंडियाज बायो रिसोर्सेज। मतलब हमारे इंडिया के जो बायो रिसोर्सेज है, देखिए इंडिया विच इज़ एसोसिएटेड विथ मीन 7500 कोस्ट लाइन है हमारी इंडिया की, तो उसमें मरीन रिसोर्सेज है, कई सारे रिसोर्सेज है, बायो रिसोर्सेज है, तो एंड वास्ट एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर में भी कई सारी चीज़ें हैं, मतलब एग्रीकल्चर कंट्री है हमारी कंट्री, तो उसमें क्या है, एग्रीकल्चर की वजह से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है, जिसमें यूथ जो है क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। इंक्रीज अटेंशन टू टूल्स लाइक जीनोम एडिटिंग, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायो रिसोर्सेज, एंजाइम एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, यूथ करियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखें रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, तो नेशनल बायोफार्मा मिशन देख लिए, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि सारा जो काम करता है रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी करता है। ये एक मिशन चलाया गया था बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, ताकि वो बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट कर सके, बायोटेक किसान जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में इनको इम्प्लीमेंट करवा सके। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, जो कि मतलब एड्रेस कर सके, जो कि चैलेंजेस है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, उन चीज़ों से डील कर सके। वन हेल्थ कंसोर्टियम, तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस्टेब्लिश किया था ताकि सर्वे कर सके जो भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं जूनोटिक और ट्रांसबाउंडरी पैथोजन में। और बायोटेक पार्क बनाया गया जहाँ पे रिसर्च होती है इन चीज़ों से रिलेटेड की, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।